स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा को जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां अब रीवा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया कि रीवा को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए विशेष रूप से सैंक्शन किए गए हैं। हर मेडिकल कॉलेज के किसी एक डिपार्टमेंट को सरकार सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रही है। इसी के तहत रीवा में मरीजों को मानसिक रोगों और नशा मुक्ति से निजात दिलाने के लिए ये अस्पताल 5 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी जिलों को सर्वे के आधार पर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए चुना है, जिसके तहत रीवा को मानसिक रोगों के इलाज का केंद्र बिंदु बनाया जाएगा, जो रीवा वासियों और विंध्यवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जनरल काउंसलिंग की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही अधीक्षक और डीन के खर्च करने की सीमा भी बढ़ाई गई है। जहां अब अधीक्षक 2 लाख रुपए एक बार में खर्च कर सकते हैं, वहीं डीन अब एक बार में 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जिससे हमें भी स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 200 करोड़ का बजट माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला जी, इनकी पहल पर आया है। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे सुपर स्पेशलिटी में बेड्स कम पड़ रहे थे, आईसीयू कम हो के बेड्स कम पड़ रहे थे, तो उसमें कुछ विभागों का विस्तारीकरण और जो हमारे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स और संजय गांधी के डॉक्टर्स के लिए अत्याधुनिक 3 BHK 4 BHK क्वार्टर्स थे, तो उनके लिए जो 4 टावर्स बनने थे 8-8 मंजिला, उसमें उसके लिए आया है। और उनकी अभी जगह कुछ बदली गई है। पहले वे क्वार्टर्स सुपर स्पेशलिटी के पीछे बनने थे, लेकिन अब वो पुरानी डॉक्टर कॉलोनी में ही जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जिनकी एंड ऑफ लाइफ हो गई है PWD के द्वारा क्वार्टर्स की, तो वो उनके उसको गिराकर उन स्थानों पर बनेंगे। और भी नई कई जगहें चिन्हित की जा रही हैं। और साथ ही साथ जो हमारा OPD है, नया OPD हो जाएगा वहीं पर पीछे ही, जहां पर विस्तारीकरण होगा सुपर स्पेशलिटी का। तो इस तरह से पूरी न्यू OPD विंग, सुपर स्पेशलिटी का विस्तारीकरण और नए डॉक्टर्स के क्वार्टर जो 8 मंजिला 3 BHK 4 BHK 4 टावर ऐसे बनने हैं, लगभग 80 क्वार्टर्स हैं, तो इनके लिए ये सुविधाएं दी जाएंगी। नशा मुक्ति केंद्र कब बनेगा? नशा मुक्ति के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 200 करोड़ रुपया स्पेशल सैंक्शन हुआ है। इसमें हुआ ये था कि हर मेडिकल कॉलेज से मांगा गया था कि आप किसी भी एक डिपार्टमेंट को हम आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। तो जैसे जबलपुर में फेफड़े रोग विभाग को दिया गया, ऐसे गैस्ट्रो विभाग दिया गया है भोपाल को, उसी तरह से यहाँ सैंक्शन हुआ है भोपाल से मानसिक रोग विभाग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी की पहल पर स्पेशल 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अभी सैद्धांतिक रूप से सहमति उसमें हो गई है और जल्द ही उसमें काम चालू होगा। ये अलग से बनाया जाएगा, लगभग 5-10 एकड़ की अलग से ज़मीन लेकर, और उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मानसिक रोग विभाग का अलग से बनेगा। और ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी की पहल पर हुआ है और हम इसमें लाभान्वित होंगे, क्योंकि नशे की संख्या और नशा के यूज करने वालों और उसमें फंसने वालों यंग जनरेशन बहुत दिन ब दिन उससे गिरफ्त में आ रहा है। विकास में और कोई कमियां? स्पेशल जो हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारी जनरल काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें से करीब 110 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं रिकरिंग बजट्स के लिए, और भी छोटे छोटे बजट के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई है। अधीक्षक की और डीन की खर्च करने की सीमा भी बढ़ाई गई है। अब अधीक्षक 2 लाख रुपए एक बार में खर्च कर सकते हैं। उसी तरह से अधिष्ठाता महोदय हमारे डीन सर, वो भी 5 लाख रुपए तक का एक बार में खर्चा कर सकते हैं। तो ये सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हर 3 महीने में EC की बैठक भी सुनिश्चित करने को कहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सुचारू रूप से व्यवस्था चले, साफ़ सफाई अपने नियत समय पे हो, डॉक्टर्स अपने नियत समय में आएँ, नियत समय पर जाएं, और वार्डों का नियमित राउंड लें और अच्छे से व्यवहार करें मरीजों के साथ। साफ़ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। इस पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने गहरा संज्ञान लिया है और लगातार उनके निर्देश प्राप्त होते रहते हैं हम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी तो डॉक्टर्स के इस्तीफ़े की बात ज़रूर आई है,
तो इसके लिए संचालना स्तर से और उप मुख्यमंत्री स्तर से बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमारे कुछ डॉक्टर्स के प्रमोशंस किए जा रहे हैं और जो उनको कुछ राशि प्रोत्साहन के रूप में मिलती उस राशि में भी इजाफा हुआ है। ये चर्चा हुई है हमारी जनरल काउंसिल की बैठक में और जल्दी ही उसके परिणाम सामने आएंगे। अभी तक आज तक तो अभी कोई डॉक्टरों ने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया है। एक दो डॉक्टर ज़रूर हैं जो कि बेहतर भविष्य की चाह में या बेहतर पैकेज की चाह में हमसे अलग होने का मन बना रहे हैं। तो आशा है कि हमको जल्द ही और नए डॉक्टर उसके उपरांत मिलेंगे। अभी हमको 2 नए डॉक्टर अभी न्यूरोलॉजी में मिल रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी में अभी न्यूरोलॉजी विभाग पूरी तरह से बंद था, तो 2 नए डॉक्टर हमारे लिए आ गए हैं और आवेदन उनके आ चुके हैं और 8-10 दिन के अंदर उनके इंटरव्यू होके न्यूरोलॉजी विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री जी की पहल पर जल्द ही सुपर स्पेशलिटी में खुलने जा रहा है। तो उसका बहुत बड़ा लाभ इस अंचल के लोगों को मिलेगा, क्योंकि न्यूरोलॉजी में भी फिजिशियन कोई नहीं था। तो 2 नए डॉक्टर और हमारा नया विभाग जो बंद पड़ा था स्थापना से ही सुपर स्पेशलिटी की, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की पहल पर 2 नए डॉक्टर